किसानों के केंद्र नाल चल रहे रेड़के विचाले प्रधानमंत्री ने मुड़ तो अपील की है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्री दीयां गल्लां नूं ध्यान नाल सुनिया जावे। दस दईए कि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों नूं मुड़ तो गलबात करन दा सद्दा दिता है। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने साफ कर दिता है कि केंद्र तीनों खेती कानूनों नूं वापस नहीं लवेगी, पर सरकार सोध लई तैयार है। गरेवाल ने कहा कि किसानी अंदोलन नूं गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है ते नक्सली जथेबंदियां अंदोलन नूं खराब कर रही ने। दिल्ली बॉर्डर उत्ते किसान वड्डी गिणती विच डटे हुए ने। खेती कानूनों नूं लैके किसानां दा केंद्र नाल रेड़का लगातार जारी है। किसानां ने केंद्र खिलाफ वड्डे पद्धर ते मोर्चा खोल दिता है। उधर किसानों ने कहा कि 12 दसंबर नूं देश के सारे टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे ते 14 दसंबर नूं किसानां वालों जिला पद्धरी धरने दिते जाएंगे। किसान जथेबंदियां ने दावा किया कि गलबात का राह बंद नहीं होया। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सार्थक प्रस्ताव से गलबात भी की जाएगी। राजेवाल ने खेती कानूनों नूं गैर संविधानिक करार दस्सिया। उन्होंने कहा कि यह कानून खेती नूं कॉरपोरेट घराणिਆਂ के हवाले करने लई बनाए गए हैं। किसान अंदोलन विचाले अज देश भर के एलोपैथिक डॉक्टरों वालों हड़ताल की गई है। एलोपैथिक डॉक्टरों वालों आयुर्वैदिक डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत का विरोध किया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में भी डॉक्टर हड़ताल ते ने। हस्पताल में ओपीडी सेवा ठप्प रखी गई है। एमरजेंसी ते कोविड नाल जुड़ियां सेवावां जारी ने। बुराड़ी में किसानों ने विलखण ढंग नाल प्रदर्शन किया। किसानों वालों अर्धनग्न होकर खेती कानूनों का विरोध किया गया। किसानी अंदोलन को लैके केंद्र ते सुखबीर बादल ने हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि जो सरकार की गल नहीं मानता उसनूं सरकार एंटी नैशनल करार दे दिंदी है। संगरूर तो दिल्ली मोर्चे पहुंचे 60 साला मुनीम की अचानक तबीयत बिगड़न कारण मौत हो गई। कृष्ण लाल आड़तीया नाल टिकरी बॉर्डर से पहुंचा सी। सिंह बॉर्डर से तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दोहां कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिता गया है। उधर कैथल में पैंदे कलायत ब्लॉक के 29 विचों 15 सरपंचों ने अस्तीफे दे दिते। इन्हां सारिਆਂ ने किसानों के अंदोलन का समर्थन किया। खेती कानूनों खिलाफ किसानों ने सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम के बाहर पक्का मोर्चा लगाया हुआ। किसानों ने कहा कि मंगां मन्ने जाण तक वो धरने ते बैठे रहेंगे। उधर टिकरी बॉर्डर से किसानों ने धरने लई 24 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी ट्राली तैयार की है। किसानों ने कहा कि वह टोल भी मुफ्त करनगे ते नेतावां दा घेराव भी किया जाएगा। मोगा में बीजेपी जिला प्रधान की रिहाइश के बाहर मुहल्ला वासी भी किसानों के नाल धरने ते बैठ गए हैं। धरनाकारियों ने प्रधान तो अस्तीफे की मांग की है। मुक्तसर के पिंड बाम के किसानों ने दिल्ली में काजू बदामां का लंगर लगाया हुआ। किसानों ने कहा कि धरना खत्म होने तक लंगर जारी रहेंगे। फतेहाबाद में भी लोगों ने किसानों के अंदोलन की हिमायत की है। वड्डी गिणती में दिल्ली मोर्चे लिए राशन भेजा। जलंधर में आलू उत्पादक संघ ने भी किसानों को समर्थन दिता। आलू उत्पादकों वालों किसानों लिए खाण पीण ते जरूरत का समान लिया गया। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से किसान डटे हुए हैं। किसानों लिए कई तरह के लंगर लगाए गए हैं। हुण उत्थे जुत्तियां चप्पलों ते जुराबां का भी लंगर लगाया गया है। बठिंडा में किसान दिल्ली धरने ते गए अपने साथियों के खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि वो इत्थे काम खत्म करके छेती ही दिल्ली बॉर्डर से जाएंगे। बठिंडा में डॉक्टर भी अपने तरीके नाल किसानों का साथ दे रहे हैं। दिल्ली गए किसानों के परिवारों का डॉक्टर मुफ्त चैकअप कर रहे हैं तो मुफ्त में दवाइयां भी दे रहे हैं। उधर अमृतसर के एक पिंड के किसान दिल्ली धरनिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल ने ते पिछों औरतों ने खेतीबाड़ी का काम सामभ्या होया। औरतों ने कहा कि पिंडों में मोर्चे सामभण की जिम्मेवारी हुण साडी है। मोगा के पिंड जनेर तो भी नौजवान दिल्ली मोर्चे लिए रवाना हुए। नौजवानों वालों वाहनों ते स्पीकर लगा के लोगों को दिल्ली जाने लई लामबंद किया जा रहा है। डेराबस्सी में चलती कार नूं अग लगी। ड्राइवर ने छाल मार के अपनी जान बचाई। अग लगन का कारण कार पूरी तरह नुकसानी गई। जलंधर के सिंह नगर में गुरुद्वारा साहिब के विवाद के चलदे एक नौजवान का कतल कर दिया गया है। पेशे तो वकील मृतक गुरुद्वारे के प्रधान के पुत्र है। उधर संगरूर में अगवा करके एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। अणपछाते हमलावरों ने तेजधार हथियारों नाल वारदात को अंजाम दिता। पंचकूला के सैक्टर 17 में कुछ लोगों ने चाकू मार के एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने हमलावरों को छेती काबू करने का भरोसा दिवाया। जलंधर के पिंड तल्लण में गंदे पानी में तैरदियां
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਓਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਲੱਥਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੌੜ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਉਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਛੱਤਬੀੜ ਦਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੜੀਆਘਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।